Hello, welcome back to the channel. And today we are going to discuss the most important general science questions for the upcoming exams like BPSC AEDO, second BPSC, and many more exams like UPPCS. अभी मई में आ रहा है. So yeah, let's discuss. Let's not waste any time and let's dive into it. आपने अभी एक और वीडियो बिहार स्पेशल देख ली होगी. So yeah, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक आउट द चैनल, subscribe and follow. Let us start from the physics. I have given 90 questions here. Yeah. So here velocity becomes 3 times. If velocity becomes 3 times, then kinetic energy becomes. आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. बिकॉज वेलोसिटी इज स्क्वायर्ड, सो यहाँ 3 टाइम्स पूछ रहा है हमें, तो हमें 3 टाइम करना है इसका, विच इज 9. So the kinetic energy becomes 9 times. This is the right answer. BPSC और भी चीज़ें पूछता है, मोमेंटम के बारे में भी पूछ लेता है कभी, कि अगर मोमेंटम की बात की जाए जो कि अगर डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. सो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा. 4 टाइम इंक्रीज करेगा. तो ये भी बहुत बार सवाल पूछता है बीपीएससी, और ये भी पूछता है. सो प्लीज़ आप इन दोनों को नोट कर लो. कीप अ पेन एंड पेपर रेडी. इफ़ यू आर नॉट रेडी विद इट, प्लीज़ कीप. आप ले आओ. आई एम वेटिंग फॉर 2-3 सेकेंड्स. और प्लीज़ इन सारे फॉर्मूलाज को भी आप नोट करते जाना. Okay, now the second question. Dimensional formula of pressure. So pressure is equal to force by area. तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करना है. फोर्स का बाय, क्योंकि एरिया है, सॉरी, क्योंकि एरिया है तो ये एल स्क्वायर होगा. तो 1L से तो 1L चला गया, 1 बचा, तो ये हो जाएगा आई होप आप समझ पा रहे होगे. अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो बस याद रखो कि ये फोर्स का है, ये प्रेशर का है. ओके. अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन. कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल. इट डिपेंड्स ऑन ऑल. अब कैसे डिपेंड करता है. अब यहाँ हम देखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए. ओके, रो एल बाई ए. लेंथ, थिकनेस और एरिया, लेंथ, एरिया एंड इसके मटेरियल की थिकनेस, तीनों पे डिपेंड करता है ये. अब आपको एक और फैक्ट याद रखना है यहाँ पे. दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज इसको आप लिख लो. इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है.
कि मेटल्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है एज टेम्परेचर उसका बढ़ता है, बट मेटल्स की रेजिस्टेंस घट जाती है, मेटल्स नहीं सॉरी, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस घट जाती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो आपको ये तीनों चीज़ें नोट करनी है एंड प्लीज़ पेन पेपर आप लेके बैठो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी मैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। आई एम गिविंग यू 3-4 seconds, जस्ट थिंक अबाउट इट। इट इज वोल्ट, ऑल्दो आपको ये याद होगा बट कभी कभी सो या। अब इसमें हम क्या और देख सकते हैं, कोलम्ब। कोलम्ब किसका है? कोलम्ब है चार्ज का। एम्पियर किसका है? करंट का। विच हैज नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं है? इट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इनटू द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्योंकि दोनों यूनिट सेम है इसीलिए ये कैंसिल हो जाती हैं। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका तो कोई यूनिट नहीं है। और यहाँ स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का सेम यूनिट है, विच इज, प्लीज नोट डाउन करना आप लोग, विच इज पास्कल। ठीक है, पास्कल किसका किसका है? स्ट्रेस एंड प्रेशर का, और फोर्स का तो आपको पता है न्यूटन है। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Yeah, if a body is moving with uniform velocity, acceleration is, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में घूम रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, जीरो या इनफाइनाइट? सो द वेलोसिटी विल बी जीरो। नाउ हाउ, हम इसका रीजन जानते हैं। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। Moving on to the seventh question. Sound cannot travel in vacuum. सबसे ज़्यादा ट्रैवल किसमें करती है? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, एंड वैक्यूम में नहीं करती है। गॉट इट? नाउ साउंड से हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं? नाउ साउंड इज अ, व्हाट्स हैपनिंग टुडे?
There is some issue with my tablet. साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है. ओके, सो इट requires molecules to vibrate. अब वैक्यूम में तो मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. सबसे ज़्यादा फास्ट सॉलिड में होता है. अच्छा, सॉलिड्स में भी सबसे ज़्यादा फास्ट किस में है? तो सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा फास्ट है स्टील में. स्टील में आपको स्पीड भी पूछ देगा कि स्टील में चलो बताओ कितनी स्पीड होती है. तो स्टील में इसकी स्पीड होती है 5000 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट? प्लीज नोट इट डाउन. Moving on to the next question, which is 8. Mirror used in headlights. It is concave mirror. Concave mirror converging होता है. So the light is at focus, then it sends out the parallel rays. Okay. अब convex mirror कब यूज होता है? As rear mirror, जो कि हम कार्स वगैरह में देखते हैं. For wider view. ओके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. For wider view. Now, transformer works on AC only. अब AC only क्यों? BPSC ये भी तो सवाल पूछ सकती है ना कि why AC? Because it works on mutual induction. प्लीज अब नोट करते रहना ये सब. अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफार्मर को म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए. उसमें क्या होता है? उसमें चाहिए फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जो कि बस AC ही प्रोवाइड कर सकता है. दैट्स वाई. अब हम आगे बढ़ते हैं. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज वोल्टमीटर. Something is wrong with my tablet today. Yeah, it is volt per meter. Now let's move on to the 11th question. Image framed by plane mirror is image framed by plane mirror. Formed by plane mirror. It is virtual and erect. It is virtual and erect. सेम साइज का होगा ये. And inverted. Loudness depends on, ये साउंड के लाउडनेस की बात कर रहा है.
साउंड की लाउडनेस के बारे में बात कर रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड, बिकॉज larger vibrations louder sound. ओके, अब फ्रीक्वेंसी से क्या डिटरमाइन होता है? फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइंड होता है पिच। ये बीपीएससी सवाल पूछ भी चुकी है। पिच एंड श्रिलनेस। पिच एंड श्रिलनेस। आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा तो प्लीज नोट इट डाउन। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है पिच और श्रिलनेस का, प्लस एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि साउंड कितना ज्यादा लाउड है। नाउ 13 क्वेश्चन, कलर विथ मैक्सिमम डेविएशन। आपने विबग्योर पढ़ा ही होगा, विबग्योर। तो सबसे ज्यादा डेविएट क्या करता है? दिस इज V. लेट मी चेंज द पेन एंड ऑल्सो द साइज। या तो सबसे ज्यादा डेविएट करता है V, मोस्ट, एंड रेड लीस्ट। रेड ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज होता है, राइट? दिस डेविएट्स मोस्ट एंड दिस डेविएट्स लीस्ट। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। प्लीज आप नोट करते जाओ ये सब। Yeah, that's it. Now, SI unit of power. पावर की SI यूनिट क्या है? It is watt. It is watt. अब इससे एक सवाल बीपीएससी पहले पूछ चुका है, जिसका था कि 1 horse power is equal to how many watts? सो इसका आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट में बताओगे? या सो इसका आंसर है 1 horse power is equal to 746 watts. Please note it down. पास्कल आपको बताया था मैंने, किसका SI यूनिट है वो। नाउ, एनर्जी possessed ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन में कौन सी एनर्जी होती है? इट इज पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स। इसका रीजन क्या है? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ओके, आप ये भी याद रखना, important one. Resistance of a wire is doubled when length is double. Why is this? Because R is directly proportional to L.
So that's why when we double the wire, the resistance is also doubled. Now, unit of magnetic flux. इसमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो है वेबर. व्हाट्स रॉन्ग या इसकी ऐसा यूनिट वेबर है. हम कंफ्यूज करते हैं टेस्ला में. और टेस्ला किसकी है? टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की. Please note it. Now, echo is due to reflection. अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस जिसमें चीज़ें एको हो सकी. अब आपकी आवाज़ किस में एको हो सकती है? मिनिमम डिस्टेंस क्या है? सो द मिनिमम डिस्टेंस इज 17 मीटर्स. ओके, प्लीज़ इसको याद रखें एंड नोट इट डाउन. सब कुछ आप नोट करते चलो. सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस टिक लगाते चलना है. चीज़ें समझनी भी है. और भी उससे कितने PYQs आप कवर कर सकते हो और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं. एंड ऑल्सो ये डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या है बताओ आप. व्हाट इज डिफ्रैक्शन? देखो, इसका एक एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. गॉट इट? हम आगे और भी सवाल देखेंगे. विच वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? इट इज लाइट. लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव because it does not need a medium. साउंड के लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है. हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं. क्योंकि बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर सकता है. फाइन. नाउ स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये. गॉट इट? या. तो हम क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ ना नोट डाउन करते चलो. जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं आपको, जस्ट बी रेडी कि आप उसको ना एग्ज़ाम से पहले आप एक बार गो थ्रू कर लो. बस आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए. क्योंकि हम BPSC प्री में देख चुके हैं 71st में कि वो ना अब उससे बाहर आ रहा है. अब सिर्फ कॉन्सेप्ट से बाहर आके अब फार्मूला बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. अब न्यूमेरिकल्स भी पूछ रहे हैं. तो आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला क्या है. जस्ट कि अगर वो हमें न्यूमेरिकल्स दे भी दे तो हम उसको पुट कर पाएँ. या सो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. डेसिबल मीन्स एज व्हाट? साउंड. आप देख रहे हो BPSC का फेवरेट टॉपिक है SI units and decibel, sound. Now, which law gives relation between current and voltage? अब करंट और वोल्टेज के बीच कौन सा है? ओम्स लॉ सबने पढ़ा है हमने. ये क्या करता है? V is equal to I R.
ये फॉर्मूला आप रट लो। इसी तरीके से I इज इक्वल टू V बाई R। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज थिन टू। अब हमने इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हैं तो उसमें जो फिलामेंट होता है वो इतना पतला क्यों होता है? यू नो इट्स टू थिन। तो वैसा क्यों है? टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस जनरेट्स हाई हीट विच कॉजेज लाइट टू इंडिकेशंस, राइट? Let us move on the 24th question. Unit of electric charge. अभी हमने पढ़ा था पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है ऐसा यूनिट, आप बताओ। इट इज कोलम्ब। नाउ एक फैक्ट आपको और बताती हूँ। एक व्हाट्स हैपनिंग, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? आप इसको नोट कर लो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम्ब, राइट? Which energy is renewable? Which energy is renewable? It is wind energy. ये तीनों नॉन रिन्यूएबल हैं। Sorry guys, something is wrong. Yeah. Now let us move on to the 26th question. Heat transfer in vacuum occurs by radiation. Because इन सब के लिए आपको एक मीडियम चाहिए होगा, needs a medium, but radiation doesn't need a medium. इसका एग्जाम्पल क्या है? सन। सन की हीट हमें रेडिएशन से आती है। एग्जाम्पल है सन, राइट? नाउ प्रेशर इंक्रीजेस विथ, सो P इंक्रीजेस विथ डेप्थ, इट इंक्रीजेस विथ डेप्थ। हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू हाइट रो जी, gravity, right? So the deeper you go, the more the water weight above you, right? Now which lens corrects myopia? favorite questions, सबको पता है ये, it is concave lens. अब इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करती है? इट मूव्स द इमेज बैक onto the retina, right? Yeah. और कॉन्वेक्स लेंस,
hypermetropia. Yeah, got it? Unit of work, जूल. चलिए हम जूल का अभी हम इसका फॉर्मूला भी याद करेंगे. सबको पता है, आई नो, बट स्टिल दिस इज हाउ रिवीजन इज डन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Yeah. If current is 0, then potential difference is, it is also 0, because V is equal to IR. As we have read, V is equal to IR. Then if I is 0, then V is equal to I, which is 0, into R. So it is 0, right? Yeah. Now coming to the chemistry section. अभी तक हमने फिजिक्स किया है. फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस किए हैं हमने. Now we are moving on to chemistry. प्लीज़ आप पेन एंड पेपर लेके बैठो. रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि लिख के रिवाइज करना और भी ज़्यादा रिटेन करता है. या सो pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस कह रहा है, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस कह रहा है, ठीक है. तो विच इज मोर देन 7. ये क्या है? न्यूट्रल है. ये क्या है? एसिडिक. जीरो तो मोस्ट एसिडिक हो गया ना. अब आपसे क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि वाटर का पीएच क्या होता है, राइट? एंड NaOH का पीएच क्या है? टेल मी. प्लीज कमेंट डाउन बिलो. मोस्ट रिएक्टिव मेटल. मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कॉपर, आयरन, सोडियम, गोल्ड. इट इज सोडियम. व्हाई सो? बिकॉज ये इतना रिएक्टिव है कि ये वाटर से भी रिएक्ट करता है, ये एयर से भी रिएक्ट करता है. तो इसको हम रखते हैं हम केरोसिन में. राइट. या atomic number gives the number of protons.
protons sorry guys, yeah, protons and neutrons क्या कहते हैं इसको बताओ. It is mass number. It is the mass number. प्लीज आप नोट करते चलो. राइट, प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मास नंबर. विच गैस कॉजेस एसिड रेन? एसिड रेन, इट इज SO2 and no, this is only this gas. ये ना क्लाउड्स के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अब टेम्पररी हार्डनेस होती है ना बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बट परमानेंट हार्डनेस होती है वो सल्फेट एंड क्लोराइड की वजह से होती है. मैं आपको मेंशन ही कर देती हूँ ना. टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट की वजह से. एंड permanent hardness is due to sulfates and chlorides. Done. Which metal extracted by electrolysis? It is aluminium. जब एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू निकाला जाता है तो हमें एल्यूमिनियम मिलता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? चलो बताओ आप. It is KMnO4. Gives up oxygen. Green color of copper sulfate due to ग्रीन कलर कैसे आता है? ड्यू टू कॉपर आयंस. क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है ना, इसीलिए. ट्रांजिशन मेटल, दैट्स व्हाई. Washing soda is a basic because washing soda is basic because of carbonate. Chemical formula of bleaching powder. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला आप बताओ. आई एम गिविंग यू 3 seconds.
It is this. Calcium oxychloride. Used as disinfectant. Very few questions are left from chemistry. Yeah. So alloy of copper and tin. It is bronze. अब brass क्या है? Brass is copper plus zinc. Right. आप ये याद रखना है ना. Alloys पूछ देता है क्योंकि फिर. सोल्डर का आई थिंक लेड. सोल्डर का लेड एंड टिन होता है, तो आप ये भी रखना याद. नॉट एन अलॉय पूछ रहे हैं 42 में. नॉट एन अलॉय. विच इज नॉट एन अलॉय? ऑफ कोर्स मर्करी इज नॉट एन अलॉय. इट इज अ प्योर मेटल. लिक्विड मेटल एक्चुअली. आप ये भी याद रखो कि ये एक लिक्विड मेटल है. नाउ रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इसमें? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्लस वेट भी आयरन का. ये वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस. राइट. नाउ यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं? इट इज सॉरी नॉट अल्कोहल, इट इज वाटर. डिजॉल्व्स मोर. इसका नेचर भी पोलर होता है. डिजॉल्व्स मोर. कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. एसिडिक एसिड किस में होता है? इट इज इन विनेगर. सिट्रिक एसिड ऑफ कोर्स आप सबको पता है, सिट्रिक फ्रूट में होता है ये. ऑक्सैलिक एसिड आप याद रखो, ये लोग भूल जाते हैं. राइट. ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटोज में. नोबल गैस. इसमें से नोबल गैस कौन है? इट इज हीलियम. नोबल गैस को हम और क्या लिख सकते हैं? इनर्ट गैस. ये दोनों तो रिएक्टिव है. प्लीज अब नोट करते चलो ये सब. राइट. कॉमन सॉल्ट इज NaCl. ये सबको पता है. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या है? ये है बेकिंग सोडा. ये क्या है? वॉशिंग सोडा. प्लीज आप ये सब नोट कर लो एक बार. ये PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी with annotation and without annotation. So it will be easier for you to pick which one you want if you wanna attempt the test or just go through the
annotated one. Now chemical reaction with heat absorption. एब्सॉर्ब कर रहा है वो हीट, राइट? तो ये होगा एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक क्या है? विच टेक्स द एनर्जी. एंड एक्सोथर्मिक क्या है? रिलीजेस द एनर्जी. और हीट आप कह लो इसको. नाउ मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में क्या है? मेटल पूछ रहा है, याद रखना आप. एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, मेटल. इट इज एल्यूमिनियम. अब अगर एलिमेंट पूछ दिया कि एलिमेंट बताओ, एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन. ना फर्टिलाइजर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन. नाइट्रोजन किस में सबसे ज़्यादा है? यूरिया. कितना होता है? 46% होता है नाइट्रोजन. ऑल्सो इसका फॉर्मूला अगर पूछे, वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, बीपीएससी है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखना यूरिया का, विच इज NH2CO NH2. NH2 बीच में CO, ठीक है? नाउ आई गेस अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ तक भी छोड़ सकती हूँ. इफ़ यू वांट मैं पूरा भी करवा सकती हूँ. ऑल डिपेंड्स ऑन यू. पूरा करवा ही देते हैं, यू नो, क्योंकि फिर पार्ट 2 पार्ट 3 करने का मेरा अभी कोई भी मन नहीं है. सो लेट्स सी कैसा जाता है. या एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट, सो दैट मैं और इम्प्रूव करूँ और आपको और क्वालिटी कंटेंट दूँ. एंड ऑल्सो ये जो लिंक्स दे के रखती हूँ मैं, यू नो, दिस इज़ द यूट्यूब वन, दिस इज़ द टेलीग्राम वन, एंड यहाँ पे ये जो इंस्टा का लिंक है, आपको बस इस पर क्लिक करना है और वो खुल जाएगा, राइट? अगर आप मेरे इंस्टा पे आप इस वाले पे क्लिक करोगे, इस साइन पे, तो ये ओपन होता है मेरा पेज. नॉट वर्किंग नाउ और व्हाट? ओ शायद मैं अभी एनोटेट कर रही हूँ तो अभी ये नहीं खुल रहा है. बट प्लीज़ ट्राई क्लिकिंग इट ऑन द PDF. इट विल स्ट्रेट टेक यू टू माई सोशल मीडियाज़. तो आप प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना. थैंक्स. नाउ पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया. और ये क्या है? साइट ऑफ ATP. ATP क्या है? एनर्जी करेंसी. ATP इज एनर्जी करेंसी. DNA replication occurs in S. S stands for synthesis. Now
सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज लाइसोसोम्स. हाउ? बिकॉज इट कंटेन्स digestive enzymes. और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है डैमेज सेल को. प्लीज नोट ऑल दिस. विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, आपको ये रखना है याद. विटामिन बी एंड सी. and vitamin A, D, E, K. These are fat soluble. Hormone for emergencies, adrenaline. Adrenal glands. अब ये कब कब होता है? ड्यूरिंग फाइट, स्ट्रेस, फियर. गॉट इट? यूनिवर्सल डोनर. डोनर पूछा है. ए बी क्या है? एक्सेप्टर है. यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. ये क्या है? डोनर है. ओ है डोनर. क्यों है? वाई? बिकॉज इट हैज नो एंटीजेंस. अब नो एंटीजेंस होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नो ट्रिगर टू एन इम्यून रिस्पॉन्स. राइट. तो जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर ही नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल डोनर. वेक्टर ऑफ डेंगू. अब डेंगू का वेक्टर क्या है? इट इज एडिस. एनाफिलिस आप सबको पता है. मलेरिया. कॉमन हाउस फ्लाई टीबी का होता है. देखिए टीबी की बात की, टीबी आ गया. टीबी अफेक्ट्स व्हाट? टीबी अफेक्ट्स लंग्स. Mycobacterium tuberculosis. Enzyme in stomach. It is pepsin. पेप्सिन क्या ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत काम आता है. ये स्टमक में है. ठीक है. नो. बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय. ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. लगातार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सब याद रखना है. इट इज सेरेबेलम.
it controls voluntary muscle movement and posture too. Right. Now let us come to the 61st question, which is largest gland. It is liver. Thyroid endocrine gland है. बाकी ये ओवरऑल लार्जेस्ट है. Now blood pH is 7.4. ये सब फैक्ट की थोड़ी सी बातें हैं, तो आपको ये सब याद रखना है. अब ये अगर ब्लड लेवल 7.0 तक पहुंच गया तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा. तो इससे कम तो जाना ही नहीं है. आरबीसी लाइफ स्पैन बहुत फैक्चुअल है, 120 डेज. अब ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन. राइट. ये सब आप याद रखना. स्प्लीन को और क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. Now, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम. ये क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ये कहाँ रहता है? ये यूपीएससी में भी सवाल पूछ चुका है ऐसा. लेग्यूमिनस प्लांट्स में पल्सेस. और ये क्या करता है? फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, प्लीज आप ये सब नोट कर लो एक बार. आयोडीन डिफिशियंसी से क्या होता है? गोइटर. किससे? आयोडीन. थायराइड हार्मोन. आप एक बार ये सब नोट कर लो ना. लार्जेस्ट इकोसिस्टम. इट इज ओशियन. वेरी यूजुअल चीज. मोस्ट स्टेबल भी है ये. मोस्ट स्टेबल. नाउ ग्रासलैंड इज, ओ सॉरी ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन था. राइट. ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फेयर. ये क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर. अच्छा, टैबलेट को क्या हो गया? या स्ट्रेटोस्फेयर में है. अब ओजोन क्या करता है? यूवी से हमें बचाता है. सॉल्व करता है ये. आपको ये ट्रोपोस्फेयर नहीं करना है, इससे आपको बचना है ये वाले ट्रैप से. अब कॉज क्या है ओजोन डिप्लीशन का? इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरीन रिलीज करते हैं which destroys O3. BOD means क्या मेजर करता है ये?
ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बट इसका मतलब क्या है? कहाँ डिमांड बढ़ रही है? इसका मतलब है कि मोर माइक्रोब्स आर कंज्यूमिंग द ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ रही है, तो माइक्रोब्स कब बढ़ेंगे? जब पॉल्यूशन होगा, राइट। नाउ यूट्रोफिकेशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? एल्गल ब्लूम्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एल्गीज। अब ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड phosphorus. Now come to 71st question. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है। विंड तो रिन्यूएबल है, सोलर भी रिन्यूएबल है, बायोगैस रिन्यूएबल है, सो द कोल इज नॉन रिन्यूएबल, राइट। क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल विच इज नेचुरल गैस, क्योंकि अभी हमने इसको बनाया रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब नेचुरल गैस में क्या क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली है मीथेन। ये आपको सवाल भी पूछ सकता है। इट इज CH4, जो कि लेस CO2 प्रोड्यूस करता है। ये आप नोट कर लो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर। आई थिंक ये सब तो सबको ही पता होगा। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इट इज ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस में ना N2, वाटर वेपर, होता है, CO2 होता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। Still I'm telling. एसिड रेन डैमेजेस। अब ये आप देखो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या एसिड रेन डैमेज कर सकता है? क्रॉप्स ऑफ कोर्स, सॉइल ऑफ कोर्स, मॉन्यूमेंट्स भी, जो मार्बल के मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको ये बहुत डैमेज करता है। नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है इसमें? प्लास्टिक नो, ग्लास नो, पॉलीथीन नो, पेपर यस। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। स्मोकिंग मेनली अफेक्ट्स लंग्स, ऑफ कोर्स। इसमें से जो टार बनती है एंड टॉक्सिन्स, वो डैमेज करता है मेनली, वो डैमेज करता है एल्वियोली को हमारे।
जो हमारे एयर सैक्स हैं उसको डैमेज करता है, राइट। नाउ विटामिन प्रोड्यूस्ड इन स्किन इज विटामिन डी, बट इसको भी सनलाइट चाहिए होती है सिंथेसिस के लिए। राइट। अब इसकी भी एक और है कि सनलाइट में भी कौन सा सनलाइट टाइप को चाहिए, सॉरी क्या था ये, या इट वांट्स यूवी बी रेज, बी। डिजीज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, इट इज cholera. Device to measure BP. BP is it is sphygmomanometer. बैरोमीटर क्या होता है और हाइग्रोमीटर क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। बैरोमीटर है प्रेशर, ठीक है, और हाइग्रो है ह्यूमिडिटी। We are only 10 questions behind, so be patient. Main gas in atmosphere is नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है एटमॉस्फेयर में, इट इज 78%। नाउ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछ रहा है, विच इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, इट इज ओजोन, बाकी सब प्राइमरी है। नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स, ऑफ कोर्स ईयर्स। अब इसमें नॉइज पोल्यूशन कैसे होगा, अबव 85, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, सो डोंट इग्नोर ऑल दिस। 85 डेसिबल्स, इसको प्लीज आप नोट करते चलो, और ये अगर आप लॉन्ग टर्म तक करोगे तो ये परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। नाउ photosynthesis occurs in chloroplast. It contains chlorophyll, और क्लोरोफिल क्या करता है, captures light for photosynthesis. Right. स्मॉलेस्ट बोन पूछ रहा है, फीमर क्या है, इट इज लार्जेस्ट, कहाँ पे है, ये है थाई पे, और ये है स्मॉलेस्ट, ये कहाँ है, ईयर में है हमारे, और कौन से ईयर में है ये भी पूछेगा, तो ये है हमारे
मिडल ईयर में. Got it? We are almost done. So yeah, just a few minutes. Now, human chromosome number. You will be surprised that हम यही टिक करके आते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. यहीं पे हमें कंफ्यूजन होती है. तो दिस इज 23 पेयर्स, राइट? तो टोटल नंबर क्या हुआ? टोटल नंबर है, एक्चुअली ये नहीं, या टोटल नंबर है 46. दिस इज द राइट आंसर. नाउ, एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी डिटरमाइंस. आरबीसी क्या डिटरमाइन करता है? ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप. कौन से एंटीजन होते हैं? ए एंड बी. जिसमें एंटीजन नहीं है वो ओ है, जैसा आपको पहले ही बताया था मैंने. इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. ये पैनक्रियाज होगा. पैनक्रियाज में भी कहाँ से? बीटा सेल्स, राइट? बीटा सेल्स. Why? To lower the blood glucose levels. Please note all this. छोटी छोटी जानकारियां भी कब पूछ दे, you never know. Yeah. Largest bone, अभी हमने पढ़ा था फीमर, which is thigh bone. Enzyme is a protein. These are biological catalysts. Also, made of what? Amino acids. Yeah, so we are done for the day. It is 73 minutes long video, but yeah, it was like 80 questions were there, so I don't think so that it is so long, क्योंकि 90 questions थे actually. तो 90 questions में हमने सिर्फ टिक मार्क नहीं किया है, we have gone full on dive in mode कि हम ऑप्शन से भी कुछ निकाल लें, एंड जो क्वेश्चंस है उससे भी कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो वो हमने बहुत कुछ किया है. सो nevertheless, it was a very productive session, I guess. So yeah, please subscribe. एंड मैंने आंसर की भी दे रखी है, सो डोंट वरी. एंड इफ़ यू वांट, मैं एक्सप्लेनेशंस भी दे दूँगी आपको. एक्सप्लेनेशंस मैं वैसे तो दे ही चुकी हूँ यहाँ पे, बट या, थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो आप, एंड फॉलो भी कर दो इंस्टाग्राम पे भी एंड टेलीग्राम पे भी. एंड आप ये लिंक्स पे क्लिक करोगे ना, इन तीनों पे, दिस वन एंड दिस वन, तो वो आपको सोशल मीडिया पे ले जाएगा. आई हैव डिज़ाइन दिस लाइक ऐसे ही डिज़ाइन किया है इसको कि सबको आसानी हो. सो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी एक्चुअली. सो या, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू. एंड आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन कौन सी वीडियोस और चाहिए. आई विल वर्क ऑन दैट.
या थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। और भी वीडियोज़ आ रही हैं करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की। सो या थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच इट इन 1.5x स्पीड। थैंक यू।